भैया ग्रुप 3 का प्रिपरेशन कर रहे हो सीएसआर नेट सेट गेट जैसी एग्जामिनेशन के लिए, तो चलिए बेहतरीन कंसेप्ट को समझेंगे जिसका नाम है सेमी ग्रुप। विद्यार्थियों, इसके पहले हम लोगों ने क्वासी ग्रुप क्या होता है, ग्रुपोइड क्या होता है, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी ली है। यदि आपको वो वीडियो नहीं दिखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी, जरूर से जाके देख लीजिएगा, क्वासी ग्रुप के बारे में समझ लीजिएगा। सेमी ग्रुप क्या कहलाता है, सेमी ग्रुप किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं, हम लोग डिटेल में समझेंगे। एंड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी एक सेट जिस पर एक बाइनरी ऑपरेशन, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, इनटू, डिवाइड हो, जो भी एक बाइनरी ऑपरेशन किसी एक नॉन एम्प्टी सेट पर डिफाइंड हो जाए तो उसे हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसके बारे में भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं, वीडियो बहुत सारे अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप जरूर से जाके देख लीजिएगा। एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर यानी कि नॉन एम्प्टी सेट जी पर डिफाइंड है डॉट, इसे हम इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। इसे हम सेमी ग्रुप कहेंगे, कब कहेंगे, जब ये कुछ खास प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर दे। कौन कौन सी, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी को और दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे। तो दो अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाती है तो उसे हम लोग सेमी ग्रुप कहेंगे। सिर्फ एक क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में आपको जानना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी है, दूसरी चीज आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में जानना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो एलिमेंट हम इस सेट में से उठाएंगे और उसमें यदि हम वो उस ऑपरेशन को, जैसे यहाँ पे डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन है, यदि हम लगाएंगे ए डॉट बी तो वो उसी सेट में जाना चाहिए जो भी एलिमेंट मिलेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ए डॉट बी डॉट सी के बराबर में ए डॉट बी डॉट सी हो, और ऐसा ऐसा तीन एलिमेंट जो यहाँ पे ए बी सी है, ऐसे हर एक एलिमेंट के लिए, उस जी के हर एक एलिमेंट के लिए पॉसिबल हो, यानी ए बी सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। तो इसे हम लोग क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का होल्ड होना कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से बेहतरीन एग्जाम्पल है जो सेमी ग्रुप बनते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। कोई भी अगर आप नेचुरल नंबर का सेट लेंगे तो उसमें अगर दो एलिमेंट लेंगे 1 और 2, उसको ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 भी एक नेचुरल नंबर है। और यदि आप नेचुरल नंबर के सेट में 1 + 2 + 3 इस तरीके से करें, या फिर 1 + 2 + 3 इस तरह से करें, तो आंसर तो 6 ही आने वाला है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी। तो z प्लस के लिए यानी इंटेजर्स के सेट के लिए भी होगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर एडिशन है तो सभी के लिए चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है, रैशनल नंबर के लिए भी, रियल नंबर के लिए भी। इंटेजर्स का सेट विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, नेचुरल नंबर का सेट विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन लेता 1.2.3 यानी कि यहाँ पे भी 6 आता, 1.2.3 यानी कि यहाँ पर भी 6 आता, तो नेचुरल नंबर का सेट विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे आपका एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जो कि सेमी ग्रुप बन रहा है। आर स्टार विथ रिस्पेक्ट टू डॉट, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सिमेट्रिक। देखिए पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्यू एक ग्रुप है, और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में इंटरसेक्शन, यूनियन और ये सिमेट्रिक डिफरेंस किस तरीके से डिफाइंड होता है, इसके ऊपर भी मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जरूर से जाके देखिएगा जरूर, ठीक है, जरूर से जाके देखिएगा। z माइनस, अब इंटेजर का सेट विथ रिस्पेक्ट टू माइनस, ये एक सेमी ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह जो माइनस है वो डज नॉट सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड नहीं करता है एसोसिएटिव लॉ को। भैया ये कैसे हो गया, a माइनस बी माइनस सी डजेंट इम्प्लाई या फिर नॉट इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू z। जैसे कि उदाहरण 1 2 3 ही लिया तो 1 2 3 ही ले लेंगे। 1 - 2 - 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस ऑफ -1, यानी यहाँ से वैल्यू आएगी 2। और अगर आप 1 - 2 - 3 करेंगे -3, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी -1 - 3 विच इज इक्वल टू -4। आप देख पा रहे हैं 2 और -4 दोनों में समानता कुछ भी नहीं है, समान ही नहीं है। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड नहीं कर रही है, फेल हो गई है। तो z इंटेजर का सेट विथ रिस्पेक्ट टू माइनस, ये एक सेमी ग्रुप नहीं है। हालांकि यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स अपन ने लिखे हैं ये सारे के सारे सेमी ग्रुप्स है। तो आई होप कि सेमी ग्रुप की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि विद्यार्थियों आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो लेक्चर आपके बहुत अच्छे से समझ में आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें, क्योंकि हमारा मानना है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।